So today we are going to discuss about covalent bonding. In the previous lecture I have discussed the basic concepts of bonding and particularly the ionic bonding. In this lecture we will cover the important points of covalent bonding. तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती कहाँ है? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में. ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में होती है. ठीक है. आयनिक बॉन्डिंग कहाँ हो रही थी? आयनिक बॉन्डिंग तब हो रही थी जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था. ठीक है. वहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे एक मेटल था, दूसरा हमारा नॉन मेटल था, और वहाँ पे हमारी क्या हो रही थी? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग बन रही थी. कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी कैसे? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बराबरी से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. क्योंकि बराबरी से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है इसलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिलती है. एग्जाम्पल के तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं H2 दैट इज़ हाइड्रोजन का. ठीक है. आपको मालूम होगा कि जो हाइड्रोजन का एटम होता है इसके शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है पूरे एटम में ही. तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन हीलियम की नकल करना चाहता है. केवल हाइड्रोजन ऐसा एक्सेप्शन है जो कि अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है. बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, वो हीलियम की नकल करता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया. ठीक. यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमने दिखाया. यहाँ पे हमने दूसरा हाइड्रोजन एटम लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से दिखा दिया. ठीक है. अब इसके पास एक था, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, दो इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा. इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी यही सीन होने वाला है. इसके पास एक था, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है. यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है. तो अब हम इसको दिखाते कैसे? हम इसको ऐसे दिखाएंगे, हाइड्रोजन ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और इस तरीके से दूसरा हाइड्रोजन. ठीक है. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्यों आई है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इस वजह से आई है क्योंकि यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई. देखो ये वाला. ठीक है. इस एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई. जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, जैसा हम अभी आगे ऑक्सीजन के केस में देखेंगे. तो आइए ऑक्सीजन के केस को देखते हैं, O2. ठीक है. ऑक्सीजन का केस देखते हैं. ऑक्सीजन के केस में क्या होने वाला है, सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. ऑक्सीजन, देखो दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन 8 2, 6. ठीक है. ऑक्सीजन 8 2, 6. ठीक है भाई. अच्छा, ये तो हमने देख लिया. अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन बनाएंगे, O2 बनाएंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन एटम हमने इस तरीके से लिया, एक ऑक्सीजन एटम हमने इस तरीके से लिया. हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इनको लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं. इसमें क्या होता है कि हम केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाते हैं. हम केवल वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाते हैं. तो यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के. तो यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6. ठीक. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6. अब हर ऑक्सीजन एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. ठीक है. तो वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके पास 6 हैं, इसको 2 चाहिए, तो ये 2 यहाँ से ले लेगा. ठीक. समझ में आई बात? इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, इसको भी 2 चाहिए, तो ये 2 क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा. ओके. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है? पहला इलेक्ट्रॉन पेयर आपको ये दिखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर आपको ये दिखा. तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है. इसकी वजह से हम ऑक्सीजन में कितनी बॉन्ड बनाएंगे,
डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम यहाँ पे दिखाते हैं। अच्छा, आपको दिख रहा होगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसकी वजह से इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, केवल और केवल ऑक्सीजन के ऑक्टेट स्टेट को अचीव करने में मदद करते हैं। बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। देखो, ऑक्सीजन में हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन के केस में क्या होने वाला है, N2। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी N, इधर थोड़ा सा, N इज इक्वल टू 2,5, 2 है ना, N इज इक्वल टू 2,5। ये हमारे पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब हम काली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन हमने ऐसे बना लिया, दूसरा नाइट्रोजन हमने ऐसे बना लिया, और अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, चाहिए कितने एक नाइट्रोजन को? 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट अपना अचीव करने के लिए, ऑक्टेट स्टेट अचीव करने के लिए 3 और चाहिए। तो ये 3 क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन 3 इससे लेगा, इस तरीके से इसने 3 इधर से ले लिया। ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इधर से लेगा, तो ये हमारा इसने इस तरीके से ले लिया। शेयरिंग कितने की हुई बताओ? शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की हुई। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बीइंग शेयर्ड, ये वाला और ये वाला। तो कितनी बॉन्ड बनेंगी? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखा देंगे, ये हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होती है नाइट्रोजन में, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन में हमारी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होती है, इसलिए इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत हाई एनर्जी लगती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप रख लो दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपको बनाना है, खुद से ट्राई करिएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर मीथेन का आप लोग बनाइए। दूसरा स्ट्रक्चर आप लोग बनाइए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, CCl4 का। तीसरा स्ट्रक्चर आप लोग बनाइए अमोनिया का, और चौथा स्ट्रक्चर आप लोग बनाइए वाटर का। ये सारे स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा भी, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करो, जल्दी से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, CH4 की। बीच में कार्बन है, देखो। ठीक है, हम सेंट्रल एटम किसको लेते हैं, जो सबसे लीस्ट नंबर में होता है, उसको हम क्या लेते हैं, सेंट्रल एटम लेते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में आप क्लास 11th में भी पढ़ते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, जो 2-4 हमारे मुख्य कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे। जो लीस्ट नंबर में होता है, अब इसमें लीस्ट नंबर में कौन है, कार्बन की हाइड्रोजन? हाइड्रोजन तो 4 है, कार्बन 1 है, तो इसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। सेंट्रल एटम हमने कार्बन को ले लिया इस तरीके से। ठीक है, सेंट्रल एटम हमने कार्बन को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, चारों तरफ हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। हाइड्रोजन के पास अपने खुद के कितने हैं, 1-1। तो हाइड्रोजन हमने बना दिया, चारों तरफ से इसको घेर लेगा, 1 1 1 और ये 1। ठीक है, अब हाइड्रोजन को तो अपना डुप्लेट बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन ने ऐसे कर दिया, हाइड्रोजन ने ऐसे कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन ने शेयरिंग कर ली। लेकिन कार्बन को अपना डुप्लेट नहीं बैलेंस करना है, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो उससे कम में राज़ी नहीं होने वाला है। तो वो क्या करेगा फिर, वो जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से शेयरिंग करेगा। आ रही कुछ बात समझ में? इस तरीके से शेयरिंग करेगा। तो एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसी बॉन्ड बनेगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड? कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में? एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, 1। तो यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे इसको, हम इस तरीके से दिखाएंगे, CH H H और H, मतलब CH4। क्या समझ में आ रही कुछ बात? आ गई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड पे आते हैं। देखो यहाँ पे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर रहे हैं, CCl4 की। क्या करेंगे,
लीस्ट नंबर में कौन है? कार्बन। कार्बन है ना, क्लोरीन तो 4 है। कार्बन को बीच में रखो, चारों तरफ से क्या करो, क्लोरीन से इसको घेर दो। सबसे पहले हमारे पास कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? 4, 1 2 3 4। ठीक, क्लोरीन क्या करेगा, इसको चारों तरफ से क्या करेगा, घेरेगा। तो क्लोरीन इस तरीके से, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब क्लोरीन को तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि 7 पहले से ही थे। तो इसने क्या किया, इस तरीके से कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिला लिया। हर एक क्लोरीन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब कार्बन को क्या करना है, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो वो भाई कहेगा कि हमने तुमको अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन भाई, अब तुम भी हमको अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दो। तो हर एक क्लोरीन एटम से वो भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारे पास ये शेयरिंग आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन सारे क्लोरीन एटम्स के पास। तो हमारा ऑक्टेट बैलेंस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे दिखा सकते हैं बोलो? इसको ऐसे दिखा देंगे, Cl Cl और Cl। समझ में आ गई बात? कुछ आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अमोनिया का आप लोगों ने ट्राई किया होगा, उम्मीद है। अगर नहीं आया है तो देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन हमारे पास लीस्ट नंबर में है, उसको हम सेंट्रल एटम लेके चलेंगे। नाइट्रोजन को भाई बीच में रखो, 3 तरफ से हाइड्रोजन से इसको घेर दीजिए। ठीक, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि सोचना है कि भाई नाइट्रोजन के पास अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 होते हैं। तो आपने क्या किया, एक इधर बना दिया, 2 और 3 और 4 5। ठीक है, हो गया, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन के पास अपने एक एक के खुद हैं, 1 1 1। इस तरीके से हाइड्रोजन के पास हो गए। हाइड्रोजन क्या करेगा यार, सीधी सी बात है, वही छोटा काम करता है, अपना डुप्लेट ही बैलेंस करता है। तो फिर वो अपना डुप्लेट बैलेंस करेगा, अपना डुप्लेट बैलेंस करेगा, अपना डुप्लेट बैलेंस करेगा। नाइट्रोजन कहेगा नहीं भाई, हमको डुप्लेट नहीं बैलेंस करना, हमको तो ऑक्टेट चाहिए, हमको तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, फिर अपना ऑक्टेट बैलेंस करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अपना वो ऑक्टेट बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो बताओ, फिर बताओ, अमोनिया में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं और किसके ऊपर होते हैं? अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं और किसके ऊपर होते हैं? किसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया? किसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया? सीधी सी बात है भाई, इसने नहीं किया ना, इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये देखो, एक बॉन्ड बनी, ये एक बॉन्ड बनी, ये एक बॉन्ड बनी, लेकिन इसने बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, केवल ऑक्टेट कंप्लीट करने में इसने अपना रोल प्ले किया है। तो हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और वो भी किसके ऊपर होगा? नाइट्रोजन के ऊपर। तो अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसके ऊपर? नाइट्रोजन एटम के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखो, वाटर में हमारे पास लीस्ट नंबर में कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को क्या करोगे? बीच में रखोगे। घेर किससे दोगे? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से घेर दिया। अब ऑक्सीजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई 6। तो हम क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। ठीक है, तो ये इसके पास एक, इसके पास एक, दूसरे रंग से बना देता हूँ, इसके पास एक, इसके पास एक। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना डुप्लेट बैलेंस करेगा। तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट इस तरीके से बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट इस तरीके से बैलेंस कर लिया। अब क्या होगा? ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट बैलेंस करना चाहेगा। गिनो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस कुछ नहीं करना, ये हो गया। अब मैं पूछूं, वाटर में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस एटम के ऊपर है? वाटर में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस एटम के ऊपर है? बता ले जाओगे। कौन से हैं? एक तो हमारा ये है,
और एक ये है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ये तो बॉन्ड बना लिया, इसने भी एक बॉन्ड बना लिया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इधर से भी और इधर से भी। इसने ना पार्टिसिपेट किया ना इसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये क्या हो गए हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। समझ में आ गई बात। किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि अमोनिया में क्या था? अमोनिया में हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ओवर नाइट्रोजन एटम, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जैसे एथीन है, एसिटाइलिन है, ठीक है, एसिटाइलिन है, ईथेन है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो इनका स्ट्रक्चर बना ले जाओगे, ठीक है। नहीं तो नोट्स रिवाइज कर लेना, बहुत आसान होते हैं इनके स्ट्रक्चर बनाना, लेकिन यहाँ पे हम समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ते ही हो। एथीन है, एसिटिलीन है और इथेन है, इनके स्ट्रक्चर्स तो आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो यहाँ हम टाइम वेस्ट करने वाले नहीं हैं। हम आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनती किसके बीच में है? जैसे हमारी आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आयंस के बीच में बनती है, कोवेलेंट बॉन्ड हमारी मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है। ध्यान रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किनके बीच में बनेगी? मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। अगर कोवेलेंट कंपाउंड पोलर नहीं है तो, अगर पोलर है तो केस दूसरा हो जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जनरली मॉलिक्यूल्स के ही बीच में बनती है, आयंस के बीच में नहीं बनती, ठीक है। आयनिक बॉन्ड हमारी आयंस के बीच में बनती है। कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली को कंडक्ट नहीं करते। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बिजली को कंडक्ट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या तो चार्जेस चाहिए, है ना, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस होने चाहिए, आयंस होने चाहिए। यहाँ पे आयंस तो है नहीं, यहाँ पे क्या है बोलो? यहाँ पे है मॉलिक्यूल्स, और अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में ये कंपाउंड्स कहाँ तक सफल हो पाएंगे? नहीं सफल हो पाएंगे ना, सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, दूसरी ये है वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे होता है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कैसा होता है? बहुत ढीला होता है, वीक होता है, ठीक है, हल्का सा होता है। आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ये बहुत हल्का होता है, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कैसा होता है? वीक होता है। नाम क्या दे दिया भाई? एक नाम दे दिया, ये साइंटिस्ट थे एक वैन डर वाल, इनके नाम पे इस फोर्स को नाम ही दे दिया वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। तो वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स पास पास तो होंगे नहीं, क्योंकि अगर पास पास होंगे तो ये वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे एग्जिस्ट करेगा? सीधी सी बात है, वीक है ना, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, जिसकी वजह से अब इसकी स्टेट, कोवेलेंट कंपाउंड्स की स्टेट कैसी होगी? जहाँ पे हमारा आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड्स थे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। यहाँ पर जो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो या तो गैसेस होते हैं, या तो लिक्विड्स होते हैं, या फिर क्या होते हैं? सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो चीज़ है सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे, या तो गैसेस होंगे या लिक्विड्स होंगे या तो सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये ज़्यादातर जनरली, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री, उनकी हम बात भी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये जो हैं इनसॉल्युबल होते हैं पानी में। पानी कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। जिन कंपाउंड्स में पोल्स बनते हैं, ठीक है, पोल्स जहाँ पे बनेंगे उन्हीं को अपने अंदर घोल पाएगा, क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोल्स नहीं बनते, लेकिन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में पोल्स का फॉर्मेशन होता है, वो अभी हम देखने वाले हैं। जैसे HCl में पोल्स का फॉर्मेशन होता है, वो घुल जाएगा पानी में। लेकिन जनरली जितने कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों इनसॉल्युबल है? पानी है पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, और कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इसलिए पानी में घुलेंगे नहीं, उनमें चार्ज सेपरेशन हमें दिखाई नहीं देता। पोल्स यहाँ पे
नहीं बनते, जिसकी वजह से ये पानी में नहीं घुलते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न फिर से वही आ गया, वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, तुरंत ये जो है भाप बन के उड़ जाएंगे। जैसे मान लो एक चीज़ और आती है, वोलेटिलिटी। ठीक है, तो अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे लिक्विड्स होते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर हमारे लिक्विड्स हैं तो ये कैसे होंगे, वोलाटाइल होंगे। वोलाटाइल का मतलब क्या है? देखो ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस, लिक्विड, सॉफ्ट सॉलिड। अगर लिक्विड है तो वोलाटाइल होते हैं, मतलब तुरंत भाप बन के उड़ जाएंगे। थोड़ी सी हीट दी, तुरंत भाप बन के क्या होगा, ये उड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वोलाटाइल होते हैं। क्या होते हैं? वोलाटाइल। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लो बॉइलिंग पॉइंट है, थोड़ा सा हमने हीट दिया, बॉइलिंग पॉइंट रीच कर गया, भाप बन के क्या हुआ, ये उड़ गए। तो लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ऑपरेटिंग हियर, देयरफॉर देयर इज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट था, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, आओ एक फाइट देखते हैं हम लोग पोलर वर्सेस नॉन पोलर की। देखो जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे या नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे। दिक्कत कहाँ पे आती है, हम समझ नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तो देखो हमको ये बात ध्यान रखनी है, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखनी है। जो हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, जो हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दूसरी जो चीज़ है, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, जो अभी हमने देखा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पानी में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। अब बात करते हैं पोलर की। ये पोलर जो है ना, ये थोड़ा सा रेबल है। ठीक है, ये थोड़ा सा रिवॉल्टिव नेचर का है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसके अंदर थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये पानी में डिसॉल्व भी हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेने वाले हैं HCl का। बिना उदाहरण के, इलस्ट्रेशन के समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, HCl का। HCl का भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब क्या होगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिससे वो क्या करे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो वो हाइड्रोजन से ले लेगा इस तरीके से। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो क्या करेगा कि इस तरीके से वो क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो शेयरिंग किसकी हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। बॉन्ड कैसी बनेगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। अब पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि ये जो क्लोरीन है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये जो क्लोरीन महोदय हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। उस टाइम पर मैंने केवल यही बताया था कि ये होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। अभी और इसको आगे समझेंगे। क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहां पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर हाइड्रोजन और केवल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं दिखाऊं, जो बॉन्ड बना रहा है, ये सब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हटा दूं, तो इस तरीके से ये और ये हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्लोरीन क्या करता है, अपनी तरफ खींचने लगता है। तो थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है,
निगेटिव, तो थोड़ा सा ये शिफ्ट कर गया क्लोरीन की तरफ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम डेल निगेटिव कहते हैं। हाइड्रोजन से दूर गया, हाइड्रोजन से दूर गया तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम डेल पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो पोलैरिटी जनरेट हो गई, पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव पोल। इस वजह से इस कंपाउंड है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये आयनिक भी नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ये आयनिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। आयनिक नहीं है, आयनिक में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो ये आयनिक नहीं है, ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर डेल नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या हुआ कि एक पोलैरिटी जनरेट हो गई, प्लस माइनस के साइन जनरेट हो गए, तो ये क्या हो गया, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये जो कोवेलेंट है तो ये देखो कोवेलेंट कंपाउंड ही, तो बिल्कुल भी संदेह में रहने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, ये है तो कोवेलेंट कंपाउंड ही है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड ही। लेकिन एक चीज है कि ये यार सॉल्युबल है पानी में। अब पानी में कैसे सॉल्युबल हो गया, मैंने बताया था वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, और जिसके भी अंदर ये पॉजिटिव निगेटिव साइन का सेपरेशन होगा, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस का सेपरेशन होगा, पानी उसको अपने में घोल लेगा। इसमें हो गया, पानी ने कहा कि आ जाओ भाई हम तुमको अपने में घोल लेंगे, क्योंकि पानी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए भी मैंने बताया था कि पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस का होना जरूरी, आयंस का होना जरूरी है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने लग जाते हैं। कुछ आ रही है बात समझ में, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आयनिक होते हैं, थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर इनमें आ जाता है। ये तभी संभव होगा जब एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कंसिडरेबल होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि क्या हाइड्रोजन H2 है तो कोवेलेंट कंपाउंड, अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, कोवेलेंट है। क्या ये पोलर है कि नॉन पोलर है, दोनों एटम एक ही तरीके के हैं, दोनों एटम यार एक ही तरीके के हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन, ये भी कैसा हो गया, नॉन पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम एटम है जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। उसी तरीके से मैं कहूँ नाइट्रोजन, दोनों सेम एटम है जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, नाइट्रोजन के ये एटम्स नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं होगा, तो ये तीनों ही कंपाउंड्स कैसे हो गए, हमारे नॉन पोलर हो गए। समझ में आ रही है बात, तीनों ही कैसे हो गए, हमारे नॉन पोलर हो गए। क्या ये बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं HBr की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, तो यहां पे देखो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसका भी मैं एक ऑर्डर बता दूंगा, भी ट्रिक बता दूंगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ब्रोमीन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ब्रोमीन के ऊपर एक डेल निगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर एक डेल पॉजिटिव आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है। आइए इसकी एक ट्रिक देखते हैं जिससे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सोचना ना पड़े। ठीक है, तो ट्रिक से आप समझ जाओगे पूरी बात। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसका ऑर्डर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताने जा रहा हूँ, पहले सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नीचे जाते जाते कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता चला जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा। याद करने की ट्रिक है फोन कलीबर ISCH, फोन कलीबर ISCH, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर कार्बन हाइड्रोजन। ये हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद रहना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान रखना। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पीरियोडिक टेबल में, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर कार्बन और हाइड्रोजन।
अब आप यहाँ से देख रहे हो कि कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल पास पास में हैं, तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ज़्यादा नहीं होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन कैसे हैं, भाई भाई होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचते नहीं हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे नहीं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स में के लिए लड़ेंगे नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं भी अगर आपको कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड वाला कंपाउंड दिख जाए, इस तरीके से बॉन्ड बनी है, जैसे मान लो हम मीथेन की बात करते हैं, तो मीथेन में हम क्या देखते हैं, मीथेन में हमको 4 कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड देखने को मिलती है। ये कैसा होगा, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं खींचेगा। जब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं खींचेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन पोलर। तो आपको अगर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। आइए कुछ एक्सेप्शंस की हम बात करते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड पोलर होता है, कैसे? कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर होता है, सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर होता है, कैसे ऐसा होता है, आइए देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया था, आप पीछे रेफर कर सकते हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड इस तरीके से होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, जो एक्चुअली में पोलैरिटी को डिटरमाइन करता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बनाएं तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा और ये इस डायरेक्शन में आएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर की तरफ खींचेगा। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन इसको किधर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरीके से ये वाला भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन से, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा। तो 4 तरफ से आपको क्या दिखाई दे रही है, पोलैरिटी दिखाई दे रही है। लेकिन ये यार कंपाउंड इतना बढ़िया होता है ना ज्योमेट्री में कि चारों तरफ से जो पोलैरिटी होती है वो काट देती है एक दूसरे को, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो काट देती है एक दूसरे को। ये वाले ने इसको काट दिया, इस वाले ने इसको काट दिया, तो ये जो कंपाउंड होता है इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता है और ये कंपाउंड हमारा नॉन पोलर हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर 4 तरफ से आपको पोलैरिटी दिखाई दे रही है, 4 तरफ से पोलर, तो फिर वो नॉन पोलर हो गया। एक्सेप्शन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक एक्सेप्शन है। और दूसरा एक्सेप्शन जो हमें देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना बस, दूसरा एक्सेप्शन जो हमें देखने को मिलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कैसा है, ये भी हमारा नॉन पोलर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इस तरीके से खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इस तरीके से खींचता है। डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। इसमें भी पोलैरिटी हमको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, तो मैंने एक्सेप्शन के तौर पे ये 2 कंपाउंड्स आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म को देखते हैं, CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म को। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये क्लोरोफॉर्म है CH-Cl3। इसमें हमारे पास ये जो क्लोरीन एटम है ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसी तरीके से इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, ठीक। ये वाला जो